30 से ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों की निगाहें इस वक्त मॉस्को पर लगी हुई हैं। पुतिन क्या करने वाले हैं, हर कोई ये जानना चाहता है, लेकिन पुतिन बार बार सबको चौंका रहे हैं। और इस बार तो रूस की फौज ने एक ऐसे बम का इस्तेमाल किया है कि पूरी दुनिया चौंक गई। पुतिन को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूक्रेन में अब जो हो रहा है वो नर्क की यातना है। यूक्रेन में जो आग बरस रही है वो कयामत का मंजर। पुतिन का क्रोध इतना भड़क चुका है कि रूस की सेना यूक्रेन में बेहद खौफनाक बम फोड़ रही है। ये ऐसे बम हैं जो 2400 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा कर रहे हैं। जरा सोचिए, ज्वालामुखी के अंदर लोहा भी पिघल जाता है, लेकिन रूस जो बम फेंक रहा है वहां लोहा भाप बनकर उड़ रहा है। इतने हाई लेवल विनाश करने वाले बम पुतिन के पास है। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन को आग की भट्टी बना दिया है। डोनेट्स्क से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूस की आर्मी ने थर्माइट बम से हमला कर दिया है। डोनेट्स्क एक ऐसा इलाका है जहां पर रूस का कब्जा बना हुआ है, लेकिन रूस की फौज को कुछ पॉकेट्स में प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इसीलिए ऐसे विद्रोहियों के इलाके में लड़ाई को खत्म करने के लिए रूस की सेना थर्माइट बमों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के दावे कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से ही किए जा रहे हैं। इसे थर्माइट रेन बम कहा जाता है और ये बम आसमान में आग बरसाता है। इस आग की चपेट में जो भी आता है वो भस्म होकर हवा में घुल जाता है। पुतिन की फौज हर हफ्ते कुछ न कुछ ऐसा यूक्रेन में जरूर करती है जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो दहल जाते हैं। रूस की फौज ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ऐसे खौफनाक और भयानक बमों से हमला किया है जो आसमान से मौत के शोले बनकर यूक्रेन के शहरों पर गिर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद भी भले ही दुनिया में जंगें आज भी चल रही हैं, लेकिन दुनिया के एक बड़े तत्व द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स ने एक गाइडलाइन बनाई जिसमें यह साफ कहा गया है कि थर्माइट बम या फास्फोरस जैसे खतरनाक रासायनिक बमों का इस्तेमाल युद्ध भूमि में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बम इंसान के साथ ही धरती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समझौता 1980 में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी दुनिया की तमाम महाशक्तियां इस तरह के खतरनाक रासायनिक बमों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को दहलाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर पहली बार थर्माइट बम का इस्तेमाल किया है। इसके पहले वोलेदार में भी रूस की आर्मी पर थर्माइट बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। तब वोलेदार के आसमान में भी ऐसे ही आग की बारिश हुई थी जिसने मौत बरसा दी थी। अगर अमेरिका और नाटो ये सोच रहे हैं कि पुतिन का रूस जंग में कमजोर पड़ रहा है तो ये उनकी भयानक भूल है। नाटो के 30 देश और यूक्रेन मिलकर भी रूस की फौज को खदेड़ नहीं पाए। हराने की बात तो दूर की रही, यूक्रेन के किसी भी इलाके में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है जहां रूस के भयानक हमलों में जरा भी कमी आई हो। और अब तो पुतिन की आर्मी बेखौफ होकर थर्माइट बम का इस्तेमाल कर रही है। थर्माइट बम की बारिश की चपेट में आने का सीधा मतलब मौत है, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ये बम पहले खाल को पिघला देता है, फिर हड्डियों को छलनी कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। थर्माइट बम ऐसी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट भी पिघल जाते हैं। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है।
इस तरह की आग आसमान से शोले बनकर इलाके में गिरती है और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देती है। इस थर्माइट बम ने दूसरे विश्व युद्ध में भी कोहराम मचा दिया था। फरवरी 1945 में जर्मनी के दानाशाह एडोल्फ हिटलर ने एलाइड पावर्स पर इसी थर्माइट बम का हमला किया था। दावा किया जाता है कि यह खतरनाक थर्माइट बम हिटलर के शैतानी दिमाग की उपज था और इसी बम से हिटलर ने 25,000 से ज्यादा दुश्मनों का विनाश कर डाला था। रूस पर ऐसे ही एक और खतरनाक बम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है, जिसे फास्फोरस बम कहा जाता है। ये बम भी ठीक थर्माइट रेन बम की तरह काम करता है। पुतिन पर आरोप है कि रूस की सेना ने मारियोपोल में इस बम का इस्तेमाल किया था। तब यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम से हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया था। फास्फोरस बम से हुए हमले में भी आसमान से छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में गिरते दिखाई दिए थे। जैसे ही आसमान से गिरते शोले जमीन पर टकराते, वहां तेज चमक के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आता। फास्फोरस बम के भी जंग में इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर इससे हमले का आरोप लगा था और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने उससे भी घातक थर्माइट रेन बम से हमला किया है। थर्माइट शेलिंग का सबसे डरावना फुटेज डोनेट्स्क के पास मरिंका से आई। तब पूरा यूक्रेन दहल उठा था। रूस की फौजों ने डोनेट्स्क के पास मरिंका को थर्माइट बम का टारगेट बनाया था। इस रासायनिक बम को थर्माइट, धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड के मिश्रण से बनाया गया था। इस बेहद खतरनाक युद्ध में ज़ेलेंस्की का काम अपने डायलॉग्स के प्रभाव से यूक्रेन की आर्मी और आम लोगों को मानसिक रूप से इस योग्य बना देना है कि वो पुतिन के भयानक हमले झेलने की ताकत प्राप्त कर सके। पुतिन से टकराने की सजा ज़ेलेंस्की को मिल रही है। Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для української держави, вперше був відзначений День працівників і працівниць нашого ОПК. Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було би вшанувати працю усіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює і наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря у цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагману. ज़ेलेंस्की कितने ही जोशीले भाषण दे, लेकिन पुतिन जानलेवा हमलों से यूक्रेन के डोनेट्स्क में तबाही मचाने में जुटे हैं। यूक्रेन पर अब जिस तरह से दोबारा थर्माइट बॉम्बिंग रूस की सेना कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन में ऑपरेशन ज्वालामुखी चला रहे हैं, जिसमें यूक्रेन की जनता के साथ साथ स्टील और कंक्रीट से बनी बेहद महत्वपूर्ण इमारतों को भस्म किया जा रहा है। रूस पहले ही बुचा और बखमूत को शमशान बना चुका है। अब ज़ेलेंस्की ये दावे कर रहे हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे यूक्रेन पर गिरने वाली मिसाइलें फटना बंद हो जाएंगी? क्या तबाही रुक जाएगी? इन सवालों का ज़ेलेंस्की के पास आखिर जवाब क्या है? Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків по наближенню до Євросоюзу, законодавчих кроків реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони повна готовність. रूस की फौज ने जिस तरह खतरनाक बमों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को जला दिया है, अब यूक्रेन के लोगों के अंदर इस युद्ध के खिलाफ लड़ने की ताकत और कितने दिन रहेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल पुतिन के क्रोध का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है।